नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हमारा मध्यकालीन भारत चल रहा था, है ना। उसमें दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में कहां तक करा दिया था, हमने जो मुगल साम्राज्य था वो पूरा खत्म करा दिया था, यानी उसका पूरा एंड करा दिया था। लेकिन दोस्तों मुगल साम्राज्य के दौरान ही मैंने जब आपको हुमायूं पढ़ा था, तो हुमायूं के टाइम पर ही शेरशाह सूरी आता है और हुमायूं को हरा देता है। 2 बार हराने के बाद उसे क्या है, हिंदुस्तान से बाहर कर देता है। तो उसी टाइम दोस्तों मैंने जब शेरशाह सूरी के बारे में बताया था, तो मैंने ये बोला था कि मैं शेरशाह सूरी को मुगल साम्राज्य जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कराऊंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर दोस्तों हमारा किसका है, शेरशाह सूरी का छोटा सा लेक्चर है और इसको पूरा देखना है आपको, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और इससे पहले की अगर वीडियो देखनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। किसी किसी को डिस्क्रिप्शन का भी पता नहीं चलता कि कहां पर है, तो आप सब्सक्राइब वाला जो बटन है ना, उसके नीचे ही आप क्लिक करके देख लेंगे तो वहां पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। लिंक मैंने सभी वीडियो का दे रखा है, चाहे वो योद्धा ट्रिक हो, चाहे वो मैथ की वीडियो हो, चाहे वो और हमारी हिस्ट्री की वीडियो हो, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, आज बात करेंगे किसके बारे में, आज बात करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। छोटा सा लेक्चर है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो कॉपी पेन ले लें और नोट्स बनाएं। अगर नहीं नोट्स बना रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहा करें, ठीक है। वैसे मैं पीछे हटके लिखता हूं तो आप उससे आसानी से और एक फोल्डर बना करके उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शेरशाह सूरी के बारे में बात कर लेते हैं। शेरशाह सूरी, ठीक है। साउंड की आवाज आ रही होगी उसकी, डीजे की, है ना। शादी का माहौल चल रहा है इस टाइम पे, तो आप इसको थोड़ा इग्नोर करें, है ना। वैसे तो आ नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत आ जाए तो उसके लिए ऐसे मत समझना कि पता नहीं क्या चल रहा है। तो मैंने पहले ही बता दिया है, साउंड सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे डीजे वगैरह चल रहा है, शादी है बराबर में। तो चलते हैं शेरशाह सूरी की बचपन के नाम की बात करते हैं। इसके शेरशाह सूरी के बचपन का नाम है ना, बचपन का नाम, बचपन के नाम की अगर बात करें तो इसके बचपन का नाम क्या था, फरीद था। इसके बचपन का नाम है ना, क्या था, फरीद। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो आप क्या बताएंगे, फरीद था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं फिर इसके बारे में। आगे बात की है शिक्षा की, अगर बात की है तो कहां से प्राप्त की इसने, जौनपुर से। शिक्षा की बात करें तो कहां से प्राप्त की, जौनपुर, ठीक है। आगे दोस्तों अगर इसकी बात करें तो आगे इसके जो पिता थे, इसके पिताजी थे, उसको क्या है, सासाराम और किसकी, ख्वाहिशपुर की जागीर प्राप्त हुई थी। जागीर के बारे में मैंने बताया था, एक भूमि होती थी जो एक विशेष व्यक्ति को दी जाती थी, ठीक है। एक व्यक्ति को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे, जागीर कहते थे। मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में, है ना, जब मैंने कराया था। कौन सा वाला कराया था, मुगल साम्राज्य का जो प्रशासन कराया था, है ना, उसमें बताया था। तो इसके पिताजी थे, इसके पिता को क्या है, किसकी, सासाराम की और ख्वाहिशपुर की, है ना। इसके पिता को सासाराम और ख्वाहिशपुर, किसकी, ख्वाहिशपुर की जागीर प्राप्त हुई। किसकी जागीर प्राप्त हुई, सासाराम की और ख्वाहिशपुर की। इन दोनों नामों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अगर आगे बात करें तो शेरशाह सूरी का नाम क्या था बचपन का, फरीद था, है ना। तो इसका नाम शेरशाह कैसे पड़ा, है ना, यानी इसको मतलब शेर खां की उपाधि मिली थी। और वो शेर खां की उपाधि किसने दी थी, तो बिहार के थे, जिनका नाम था बहार खां। बहार खां क्या थे, बहार खां थे, है ना। और क्या नाम था इनका, बहार खां नुहानी। बहार खां नुहानी, बहार खां नुहानी ने क्या किया था कि इसको, किसको, शेरशाह सूरी को, शेरशाह सूरी को किसकी उपाधि दी थी, शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां की उपाधि दी,
ठीक, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। और इसकी जो पत्नी थी, यानी इसने जो विवाह किया था वो एक विधवा से किया था, है ना। किससे किससे विवाह किया था इसने? एक विधवा से किया था। इसका नाम क्या था? लाड बेगम। इसका नाम क्या था? लाड बेगम। तो बात करेंगे, इसने विधवा लाड बेगम विधवा लाड बेगम से विवाह किया। इनका मतलब वॉल्यूम जो है इन्होंने और मतलब बढ़ा दिया इसका, डीजे का, है ना। लाड बेगम से विवाह किया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद क्या होता है। इसके बाद इन्हें क्या होता है, लाड बेगम से अभी विवाह कर लेते हैं तो इनको जो है चुनार वाला जो है ना, चुनाव का जो किला है वो इनको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद शेर शाह को चुनार का किला प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए, जो क्या क्या बताया इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शेर शाह सूरी के बारे में, बचपन का नाम फरीद था, शिक्षा जौनपुर से, इसके पिता को सासाराम और ख्वाइसपुर की जागीर प्राप्त हुई, ठीक है। बहार खान नोहानी, इस नाम को ध्यान रखेंगे, बहार खान नोहानी ने, ठीक है, शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि, किसकी? शेर खां की उपाधि दी। इसने क्या किया? शेर शाह ने क्या किया? विधवा लाड बेगम, किससे? विधवा लाड बेगम से विवाह किया। इसके बाद शेर शाह को चुनार का जो किला था, क्या था? चुनार का किला प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके बाद आगे बात करें, चौसा के युद्ध के बारे में बात करते हैं ना। चौसा के युद्ध के टाइम पर ही तो ये आया था, और इसने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था, मोहम्मद हुमायूं को हराया था, ठीक है, जो बाबर का पुत्र था, है ना। और उस टाइम पर जब ये आया था तो दिल्ली सल्तनत पर कौन था, मतलब दिल्ली के सिंहासन पर कौन था, दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा था? हुमायूं बैठा हुआ था, ठीक है। तो चौसा का युद्ध की बात कर लेते हैं। चौसा का युद्ध, वैसे ये मैंने आपको चौसा का युद्ध करा दिया था, लेकिन मैंने ये बोला था कि शेर शाह सूरी के टाइम पर भी करा दूंगा, है ना। चौसा का युद्ध 1539 एडी। किस किस के बीच हुआ अगर बात की जाए तो? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। यहां पर कौन है? हुमायूं, ठीक है, और एक साइड में कौन है? शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है? फाइट, अटैक, ठीक है। दोनों की सेनाएं तलवारें चल जाती हैं आपस में, ठीक है। इसकी सेना इधर से, इसकी सेना इधर से, और यहाँ पे तमाम खून खच्चर हो जाता है ना। क्या हो जाता है? खून खच्चर हो जाता है, यानी तलवारें चल जाती हैं। तो इस तलवारें जब चलती हैं तो इसमें किसकी जीत होती है? इसमें शेर शाह सूरी की जीत होती है, ठीक है। अब ये जीत गया तो ये इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? हार जाएगा, ठीक है। ये था चौसा के युद्ध के बारे में, ठीक है। इसके बाद कौन सा युद्ध होता है? इसके बाद इसके यानी हुमायूं के साथ ही शेर शाह सूरी का दूसरा युद्ध होता है। इसका नाम क्या है? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कौन सा है? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध, है ना। अगर इसकी बात करें कन्नौज या बिलग्राम, तो ये कब होता है? ये 1540 में होता है। ये कब होता है? 1540। और दोनों युद्ध की आप डेट ध्यान रखेंगे। दोनों युद्ध की क्या है? आप डेट ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि दोनों की डेट पूछी जाती है। इधर कौन है? हुमायूं, इधर कौन है? हुमायूं, ठीक है। और इस साइड में कौन है? शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी,
फिर से इसकी जीत हो जाती है, किसकी? शेरशाह सूरी की। और इसकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। हार हो जाती है तो ये क्या है? मैदान छोड़ के भाग उठता है, ठीक है, और भारत छोड़ के ये चला जाता है। भारत छोड़ के क्या है? चला जाता है, ठीक है। और मैंने बताया था उसमें लेक्चर में, हुमायूं वाले में, कर्मनाशा नदी को ये पार करता है किसकी मदद से? निजाम सक्का की मदद से, जो एक दिन का बादशाह बोला जाता है। यानी एक दिन का उसे बादशाह बोला गया है क्योंकि वो एक दिन शासक बना था और उसने चमड़े के सिक्के चलाए थे, ठीक है। निजाम सक्का या निजाम भिस्ती, ठीक। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ये आपका हो ही गया होगा। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो अगला एक और है गिली सुमेल का युद्ध। कौन सा है? गिली सुमेल का युद्ध, है ना। तो इसकी बात कर लेते हैं। गिली सुमेल का युद्ध, ठीक है। या गिली सुमेल का युद्ध को क्या है? जैतारण का युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गिली सुमेल का युद्ध या जैतारण का, जैतारण, जैतारण का युद्ध, ठीक है। अगर इसमें अगर बात करें तो ये किसके बीच होता है? यानी मारवाड़ पर शासक कौन है? मारवाड़ कौन है यहाँ पर? तो बात करें तो कौन है? मालदेव। कौन है? मालदेव। कौन है मारवाड़ पे? मालदेव, है ना। तो आगे बात करें तो किसने? जैता, जैता और कूपा है इनके साथ, ठीक है। तो और दूसरी साइड में अगर बात करें तो कौन सा है? दिल्ली पर कौन है? शेरशाह सूरी। दिल्ली पर कौन है? शेरशाह सूरी। दिल्ली कौन है? शेरशाह सूरी, ठीक है। तो अगर इनकी बात की जाए तो इन दोनों में युद्ध हो जाता है और यहां पर क्या होता है? शेरशाह सूरी की जीत हो जाती है और इसकी मालदेव की हार हो जाती है, ठीक है। किसकी? मालदेव की हार हो जाती है। कर लेते हैं, चलिए इसको, इसकी जीत कर देते हैं। और मालदेव क्या हो जाती है भाई? हार हो जाती है। ये हो गया काम इसका, इसका भी, है ना। अगर सेना बनाना चाहो तो बना सकते हैं, छोटी छोटी दोनों की। इससे क्या है? पिक्चर से ध्यान में रहता है ना। दोनों के बीच में तलवारें हैं, ये दोनों की आपस में बढ़िया ऐसे होता है ना। तलवार से तलवार वाला लड़ेगा, हाथी वाले से हाथी वाला, घोड़े वाले से घोड़े वाला, ठीक। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें तो 1545 में, किसमें? 1545 में एक अभियान होता है, इसका नाम है कलिंजर अभियान। क्या है? कलिंजर अभियान। ये एग्जाम पूछा नहीं जाता, आप बस थोड़ा सा ऐसे पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। ज्यादा अगर डीपली कभी पूछा गया तो पूछा जा सकता है। कलिंजर अभियान, कलिंजर पर कौन था? शासक की अगर बात करें, शासक तो वीर सिंह यहाँ के शासक थे। कौन थे? यानी कीरत सिंह यहाँ के शासक थे। शासक कौन है यहाँ पे? कीरत सिंह, कीरत सिंह, ठीक है। आगे अगर बात करें, एक बंगाल में विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल में विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1541 में। किसमें? ये रह गया था 1541 वाला, पहले आना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 1541 में बंगाल में एक विद्रोह हुआ था। इसके टाइम पे बंगाल में विद्रोह, ठीक है। यहां तो हो गया गिली सुमेल का युद्ध या जैतारण का युद्ध, मारवाड़ मालदेव जैता और कुपा के साथ, ठीक है। और यहाँ पे दिल्ली शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है? यहाँ पे जीत हो जाती है और ये मालदेव क्या है? हार जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे प्रशासन सुधार के बारे में कि शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक कौन कौन सुधार किए, ठीक है। यानी जो शासन था वो कितने भागों में बांटा गया था, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। और बताइए प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जबरदस्त तरीके से चल रही है या
किस प्रकार की चल रही है, मीडियम चल रही है, हाई क्वालिटी की चल रही है ना, किस प्रकार की प्रिपरेशन चल रही है आपकी, ये बताएंगे। पहले तो आप स्वस्थ रहा करें, मस्त रहा करें और प्रेशर के साथ न पढ़ा करें। प्रेशर से पढ़ने से क्या होता है कि ऐसा हो जाता है कि पता नहीं मतलब कितना हमारे ऊपर बोझ है पढ़ने का। मस्ती से के साथ पढ़ा करें, हंसते खिलते हुए पढ़ा करें, है ना। चलिए, तो किसकी बात कर रहे थे हम? प्रशासनिक सुधार की बात कर रहे थे। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रशासनिक सुधार की। प्रशासन सुधार, है ना। इसकी अगर बात करें तो प्रशासन किस प्रकार था, तो बंगाल इसने क्या किया था, बंगाल को इसने 2 भागों में बांटा था। 2 भाग कौन कौन से थे, इस पे भी ध्यान देंगे। तो कौन से थे? सरकार, जो सरकार होता था इस टाइम पे क्या होता था, जिला, ठीक है। और परगना, दूसरा क्या था, परगना। परगना की बात करें तो ये क्या था, तहसील था ये। इसने इसके लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए थे, ठीक है। सरकार की बात करें तो जो सरकार की बात करें, जिला की बात करें तो यहाँ पर कौन सा 2 अधिकारी थे। यहाँ पर कौन कौन से थे? पहली की अगर बात करें तो ये था सिकदार ए शिकदार। क्या नाम था इसका? शिकदार, शिकदार ए शिकदार, ठीक है। दूसरे की बात करें मनसिफ, दूसरे की बात करें क्या था ये, मनसिफ ए राजस्व। क्या था? मनसिफ ए राजस्व। क्या था? मनसिफ ए राजस्व, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, परगना की बात कर लेते हैं। यहां पर भी 2 थे, कौन कौन से थे यहां पर? पहली बात करें शिकदार, ठीक है। दूसरे की अगर बात करें, शिकदार के अलावा अगर दूसरे की बात करें तो कौन था? मनसिफ। क्या था? मनसिफ, ठीक है। इतना हो गया, आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करें भूमि सुधार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? भूमि सुधार के बारे में बात करेंगे कि भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो इसे आप लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, है ना। अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो हमारी जो भी वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन उनका जाता रहेगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। भूमि सुधार की बात कर लेते हैं। भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि सुधार की अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था कि भूमि की पैमाइश करवाई थी। क्या कराई थी? भूमि की पैमाइश कराई थी। भूमि की पैमाइश करवाई, भूमि की पैमाइश करवाई इन्होंने, ठीक है। आगे अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था, भूमि को 3 भागों में बांटा था। भूमि को कितने भागों में बांटा था? भूमि को 3 भागों में बांटा था। 3 भाग कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और निम्न। भूमि को 3 भागों में बांटा था। और 3 भाग कौन कौन से थे अगर उनकी बात करें तो पहला था उच्च भाग, मध्यम भाग। 3 सीढ़ी थी, उच्च सीढ़ी, निम्न सीढ़ी, मध्यम सीढ़ी और निम्न सीढ़ी या निम्न भाग बोल सकते हैं। 3 भागों में बांटा था निम्न भाग, ठीक है। तो क्या था, भूमि की इसने पैमाइश कराई थी। भूमि को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे ये? 3 भागों में बांटा था। और उच्च भाग, मध्य भाग और निम्न भाग, ठीक है। उच्च भाग, मध्य भाग यानी मध्यम भाग और निम्न भाग, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो 2 उपकर लगे थे।
दो उपकर लगाए जाते थे, इस पे दो उपकर लगते थे। कौन कौन से दो उपकर थे? तो सब दो उपकर थे, ठीक है। पहले की बात करें जबरीना, पहला क्या था? जबरीना। पहला क्या था? जरीबाना। क्या था पहला? जरीबाना, जरीबाना। अगर दूसरे की बात करें तो ये क्या था? दूसरे की बात करें तो ये था दोस्तों महासिल्लाना। कौन सा था? महासिल्लाना। महासिल्लाना, ठीक। इतना हो गया। चलिए फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये जो था जबरीना, ये था भूमि पैमाइश कर था। ये क्या था? भूमि पैमाइश। भूमि पैमाइश। ये क्या था? जरीबाना भूमि पैमाइश कर था, ठीक है। और महासिल्लाना की अगर बात करें तो ये क्या था? ये भू राजस्व संग्रह करने के लिए था, है ना। ये भू राजस्व संग्रह कर था। भू राजस्व संग्रह कर। इतना हो गया। चलिए फिर इसके बाद चलते हैं आगे, अगले पॉइंट पर। आगे दोस्तों अगर बात करें तो इसने क्या किया था? किसानों को पट्टे देना प्रारंभ कर दिया था, है ना। जो किसान होते थे उनको क्या किया इसने? पट्टे देना प्रारंभ कर दिया। जमीन के जो पट्टे होते थे इसने किसानों को पट्टे देना, है ना, पट्टे देना प्रारंभ किया, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। आगे अगर बात करें तो इसके बाद बात करेंगे दोस्तों मुद्रा के बारे में, है ना। मुद्रा के बारे में बात कर लेते हैं। मुद्रा के बारे में बात करें तो दो प्रकार की जो मुद्राएं थी वो, यानी दो प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे। दो प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे, है ना। दो प्रकार के सिक्के। इसमें मच्छर बैठ जाता है ना, मच्छर या मक्खी इसमें बैठ जाती है, तो ये कैमरा क्या है थोड़ा धुंधला हो जाता है ना, तो इस बात की थोड़ा टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। दो प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे, दो प्रकार से सिक्के चलाए। और अगर बात करें तो उस टाइम पे कितनी टकसाल थी? 23 टकसाल थी। तो सिक्कों के बारे में बात कर लेते हैं पहले ना। दो प्रकार के सिक्के थे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से थे? पहली बात करें तो चांदी का था, है ना। चांदी का रुपया था, चांदी का रुपया, चांदी का रुपया, है ना। दूसरे की अगर बात करें, दूसरा कौन सा था? दूसरे की बात करें तो ये था तांबे का रुपया, तांबे का दाम। कौन सा था? तांबे का दाम, ये था, है ना। आगे अगर बात करें तो सिक्कों पर शासक का नाम होता था और टकसाल का भी नाम होता था। 23 टकसाल थी उस टाइम पे। तो सिक्कों पर शासक का नाम होता था, है ना। सिक्कों पर शासक का नाम तथा टकसाल का नाम होता था, है ना। तो टकसाल की बात करें तो उस टाइम पे कितनी टकसाल थी? 23 टकसाल थी, है ना। कितनी? 23 टकसाल, ठीक है। टकसाल मतलब जहां पर सिक्के बनाए जाते थे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे तो इसने निर्माण कार्य में बात की है तो इसने क्या क्या बनवाया? जीटी रोड बनवाया एक तो, ग्रांड ट्रक रोड दिल्ली से कानपुर तक, कानपुर तक नहीं, कहां पर है? दिल्ली से कोलकाता तक, ठीक है। दिल्ली से कोलकाता तक। तो इसमें लिखेंगे जीटी रोड, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना। और NH1 और NH2, NH1, ठीक है। NH1 के बाद NH2, कितना? NH2,
ठीक है। इसका क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया, निर्माण करवाया, क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया, इसका निर्माण करवाया, ठीक है। आगे अगर बात करें तो और क्या बनवाया था इसने, सड़क के किनारे पर इसने क्या है, पेड़ लगवाए थे, सड़क के किनारे पेड़ लगवाए। और जो धर्मशाला होती है ना, धर्मशाला जगह जगह पर पहले जो मिलती थी, अब भी है वैसे, धर्मशाला, सड़क के किनारे धर्मशाला है ना। और कुएं खुदवाए इसने, क्या, कुएं खुदवाए, इतना काम किया था, ठीक है। क्या किया था इसने, इतने, यानी अगर बात करें मुद्रा की बात करें, दो प्रकार के इसने सिक्के चलाए। कौन कौन सिक्के थे, चांदी का रुपया था, तांबे का दाम था, दाब नहीं है ये, है ना, दाम, दाब तो फिर वो हो जाएगा बलवाटी क्षेत्रफल वाला, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एमकेएस पद्धति में मात्रक, वो नहीं पढ़ा रहे हम यहाँ पे, हिस्ट्री की बात चल रही है। सिक्कों पर शासक का नाम तथा टकसाल का नाम होता था, ठीक है। जीटी रोड बनवाया इसने, NH1 NH2 का निर्माण करवाया, सड़क के किनारे इसने पेड़ लगवाए, और वहां पर सड़क के किनारे पर धर्मशाला भी मिलेंगी जगह जगह पर, है ना। और इसने कुएं भी खुदवाए, ठीक। और आगे अगर बात करें इसकी, तो इसने क्या किया, जो डाक व्यवस्था होती है ना, उसको भी इसने, जो डाक व्यवस्था होती है ना, उसको सुदृढ़ रूप प्रदान किया इसने। और क्या किया, यहीं पर लिख लें, डाक व्यवस्था ठीक की, सुदृढ़ की, मतलब डाक व्यवस्था उस टाइम पे अच्छी कर दी थी इसने, ठीक है। तो ये यहाँ पर शेरशाह सूरी का छोटा सा लेक्चर था, आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपने ये लास्ट तक देखा है तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। जिस प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, इसी प्रकार औरों को भी अपना हमारे इस चैनल से जुड़वाएं, ठीक है। और उनसे बोलें कि ये चैनल है, यहाँ पर पूरा सिलेबस कराया जाएगा हिस्ट्री का, ठीक है। और भी वीडियो है हमारी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ट्रिक के माध्यम से भी हम करा रहे हैं, ठीक है। उसकी भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उससे जाकर के आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी करते रहें। एक शादियों का सीजन चल रहा है, अब इस टाइम पे शुरू होने वाला है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखें, क्योंकि एग्जाम भी आने वाले हैं सभी प्रकार के हमारे, जैसे NTPC है, ग्रुप डी है, ये आने वाले हैं। और मिनिस्ट्रियल का शुरू हो जाएगा 15 दिसंबर से, आप सभी को पता ही होगा। तो इसी के साथ दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।